अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उसामा असद और मैं आप सबको द मिडल ग्राउंड प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म का बेसिकली जो मकसद है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया करेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स भी हो सकती है, स्पोर्ट्स भी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस हो और आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको उस फील्ड से रिलेटेड डिस्कशन लाजमी करना चाहिए। अब मेरा जो बेसिकली ताल्लुक रहा है फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years, दैट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन कंसल्टेंसी। जैसा कि मैंने आपको अभी मेंशन किया, तो मेरा जो 7 to 8 years का एक्सपीरियंस रहा है दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू एजुकेशन कंसल्टेंसी बिजनेस, और जिसमें स्पेशली अगर मैं अपने हवाले से बात करूं तो समटाइम लोग किसी को सुन रहे होते हैं ना, तो आप लोगों के भी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बंदा क्यों इस फील्ड से रिलेटेड बात कर रहा है। तो अगेन रिपीटिंग कि मैंने 7 to 8 years इस फील्ड को दिए हैं, जिसमें जो मेरा मेजर एक्सपीरियंस रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू बैंगर यूनिवर्सिटी, जिसका मैं 3 to 4 years कंट्री रेप भी रह चुका हूँ। और बैंगर यूनिवर्सिटी जो कि है नॉर्थ वेल्स में, राइट। तो उस बैंगलोर यूनिवर्सिटीज़ के साथ जब मैं एफिलेट हुआ था, तो उस टाइम जब मैंने अगर 7 से 8 साल पहले चले जाएं, तो उस टाइम जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था तो यूके बड़ा एक नॉर्मल प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा था। ठीक है, अब नॉर्मल प्रोसीजर को भी मैंने देखा हुआ है, मैंने एक बूम फेज को भी देखा हुआ है, और मैंने एक रिसेशन फेज को भी देखा हुआ है जो कि आजकल चल रहा है। यूके के हवाले से मैं बात करूँ, हम इस प्लेटफॉर्म से डिफरेंट कंट्रीज को भी टारगेट करेंगे, लेकिन अगेन रिपीटिंग जैसा मैंने बताया कि जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो वो चीज़ आपको डिस्कस करनी चाहिए। तो नॉर्मल प्रोसीजर को भी देखते हुए, बूम फेज को भी देखते हुए और रिसेशन फेज को भी देखते हुए, मेरे ख्याल से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप सब तमाम लोग जो मुझे सुनेंगे फ्यूचर में, उनको मैं एक आइडिया दे सकूं कि अपने कैरियर को अगर आपने अब्रॉड लेके जाना है और अपने कैरियर को एनहांस करना है, तो आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो कि हम फ्यूचर में डिफरेंट टॉपिक्स पे बात भी किया करेंगे। जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया कि मैंने यूके का नॉर्मल प्रोसीजर भी देखा है, बूम फेज भी, रिसेशन फेज भी। अब नॉर्मल प्रोसीजर में क्या होता था, शायद काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ ना आ रही हो जो कि न्यू इस मार्केट में आए, या जो स्टूडेंट न्यूली ग्रेजुएट हुए या न्यूली यूके को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उनके माइंड में आएगा तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है। नॉर्मल प्रोसीजर, इफ़ यू गो बैक इन 2018 या 2019 में आप वापस चले जाए, तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता था, यूके वीआई का इंटरव्यू होता था। वो इसी तरह आज का जो चेक एंड बैलेंस चल रहा है, वो बैक इन 2018-19 में यही चेक एंड बैलेंस रखते थे। और बीइंग अ स्टूडेंट काउंसलर, जब मैंने एक फर्म को ज्वाइन किया था, तो मैं बीइंग अ स्टूडेंट काउंसलर ही मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे स्टार्टिंग से यही बताया गया था कि भाई स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा, आपने स्टूडेंट को इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें हैं, हर इस चीज़ में डू एंड डोंट्स होते हैं, तो क्या चीज़ें करने वाली हैं और क्या चीज़ें नहीं करने वाली, वो चीज़ें आपको शुरू से ही हमें बता दी गई थी। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद जैसे ही पूरी दुनिया ओपन हुई, तो उस दुनिया में ओपन होते साथ ही यूके ने भी, क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके थे, तो उसी ऑनलाइन सिस्टम को करते हुए यूके ने अपना एक बूम फेज देखा, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने तमाम कंट्रीज़ को छोड़ते हुए यूके को प्रेफरेंस दी, और स्टूडेंट्स ने यूके में एडमिशन्स लिए, जिसमें हमारे अगर बैंगलोर यूनिवर्सिटी की बात करूँ प्रीवियसली, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने आप को इनरोल किया, और बाकी जो हमारे पार्टनर यूनिवर्सिटीज़, उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया, बेशक जैसे मर्जी उनकी प्रोफाइल थी, तमाम स्टूडेंट्स को उन्होंने एडमिशन्स दिए, कैश लेटर्स दिए, और यूके वी आई ने उनको विद इन अ टाइम फ्रेम उनको वीज़ेस वगैरह भी इशू किए। अब प्रॉब्लम ये आ गई, जब एक बूम फेज़ आ चुका है, बूम फेज़ में तमाम स्टूडेंट्स के वीज़े जब लगने शुरू हो गए, तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली यूकेवीआई को एक, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, याद आया कि आज जो बहुत सारे स्टूडेंट अब आ गए, अब हमने इनको ना टाइट करना है, अब इनको हमने स्क्रूटनी टाइट करनी है। जब स्क्रूटनी टाइट करने की बात आती है, तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स का फ्लो उसी तरह चल रहा था जो कि 21 से 24 तक कॉन्टीन्यूसली स्टूडेंट यूके को टारगेट कर रहे थे। तीन बार अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करूँ, कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तानी स्टूडेंट उस यूके को टारगेट कर रहे थे। जब स्टूडेंट्स का फ्लो कॉन्टीन्यूसली वही रहा कि उन्होंने यूके में ही जाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस में बैक इन 2023 या 24 की बात करें, इस बिजनेस में मैं सब लोगों की नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग
आ चुके जिनका एक्सपीरियंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैं तो आपस में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, चिट चैट करते हैं कुछ एक्सपीरियंस फील्ड की मार्केट के लोगों से, मैं तो उनको सबको यही कहता हूँ कि किसी के पास उसने 5 to 6 मंथ्स किसी कंपनी में काम किया, उसके बाद लैपटॉप था, लैपटॉप पे उसने सारा अपना सेटअप बनाया और स्टूडेंट्स को इनरोल करना स्टार्ट कर दिया। अब 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद उसने एक बूम फेज में स्टूडेंट्स तो कर ली, लेकिन जब यूके ने अपनी सिक्योरिटी टाइट की और ये वाले जो एजेंट्स अनफॉर्चुनेटली थे, इन्होंने सिक्योरिटी टाइट करने के बावजूद, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं 2024 से शुरू हो गई थी। यूके ने पहले एम रिसर्च को बैन किया, ठीक है, कि एम रिसर्च आई मीन स्पाउस केस को बैन किया कि स्पाउस केस जो है वो सिंपल मास्टर कोर्स के साथ नहीं आ सकते, आप एम रिसर्च के साथ एडमिशन लेंगे देन यू विल एबल टू गेट एडमिशन और अपने स्पाउस को आप साथ लेके आ सकते हैं, राइट। सबसे पहले वहाँ पे किया, वहाँ पे भी हमारे जो फील्ड के लोग हैं अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टाइट नहीं की, उन्होंने वही मैकेनिज्म रखा जो कि प्रीवियसली चलता आ रहा था। हालांकि सबको प्रिडिक्शन ये थी कि यूके आगे अपने कंप्लायंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, लेकिन फिर भी 2024 में किसी ने भी अपनी कंप्लायंस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया और वैसे ही स्टूडेंट्स को एनरोल करते रहे जो कि प्रीवियसली उनका फ्लो चलता हुआ आ रहा था। तो फर्स्ट टाइम 2024 में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल आए, फिर 24 के बाद 25 इनटेक आया, उसमें भी स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल्स आते रहे और 26 अभी करंटली चल रहे हो। सबको ये पता है कि आजकल क्या सिचुएशन वगैरह चल रही है। मेरा कहने का मकसद तमाम बातों का ये है कि जब आप किसी भी फील्ड में अपने आप को लॉन्च करते हैं ना, तो उस फील्ड में लॉन्च करने से पहले आपका उस फील्ड से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस से कतल मुराद ये नहीं है कि आप किसी के साथ 4 to 5 मंथ्स स्पेंड करें और आप इस फील्ड को ज्वाइन कर लें जस्ट बिकॉज आपके पास वो फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग, आपका बैलेंस, आप फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग है और आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया। बिजनेस करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन उस बिज़नेस को करने से पहले आपके पास उस बिज़नेस की रिसर्च होनी चाहिए और उसमें क्या चीज़ें करनी है, क्या कि हर बिज़नेस का एक एथिक्स होते हैं, राइट। उस एथिक्स में रहते हुए आप अपने बिज़नेस को ज़रूर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अगेन वही बात रिपीट करूँगा कि हमारे जो इस फील्ड के हमारे भाई थे उन्होंने इस चीज़ को उस टाइम नहीं प्रिडिक्ट किया जो कि अभी वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि स्क्विटी टाइट हो गई है और ये सारी चीज़ें हो गई है। अभी 2024 में ये चीज़ हो जाती है तो शायद अभी इतनी चीज़ें बुरी ना होती। और एजुकेशन कंसल्टेंट अपनी कंप्लाइंस स्ट्रॉन्ग करता तो स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग वर्डिक दिया जाता आपका एजुकेशन कंसल्टेंट की तरफ से, ये काउंसलर की तरफ से, कि भाई आपने ये काम नहीं करना, ये चीज़ें नहीं करनी। लेकिन अगेन रिपीटिंग कि हम लोगों ने ये चीज़ नहीं की, जिसकी वजह से अभी जो है पाकिस्तान इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज एज वेल एक रेड फ्लैग में आ चुका है। उस रेड फ्लैग से पाकिस्तान कब निकलेगा कुछ पता नहीं है। फ्यूचर में बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि सितंबर इनटेक लीनियंट रहेगा, नेक्स्ट इनटेक लीनियंट रहेगा, लेकिन अभी जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को पाकिस्तानी स्टूडेंट टारगेट करना शुरू हो गए और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी यही इमेज बन चुका है, क्योंकि यूके में ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट ज़्यादा जाता है, तो दूसरे कंट्रीज़ भी अब जो है पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली एक रेड फ्लैग के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस एजुकेशन कंसल्टेंसी के बिज़नेस में हैं, किसी भी पोजीशन पे हैं, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे कंपनी का ओनर है, सीईओ है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि ये चीज़ जो है आपके मुल्क को बहुत ज़्यादा एक डैमेज कर रही है, मुल्क की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। और मेरे जो स्टूडेंट हज़रात हैं जो कि अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने में 1% भी एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे होते और सब कुछ कह देते हैं कि एजुकेशन कंसल्टेंसी ही करेगा, तो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉमन सेंस अल्लाह ने हर किसी को दिया है, उस कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिसमें डिफरेंट लेवल में हम बात करेंगे आगे कि अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना। मैंने जैसे बताया कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ डिफरेंट को होस्ट भी होंगे, को गेस्ट भी होंगे, जो डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको एक रहनुमाई देंगे, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे भाई क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। लेकिन अपने साथ इंसान को सिंसेयर रहना चाहिए और अपने साथ इंसान सिंसेयर रहता है तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उसके साथ नहीं होती। तो शॉर्टकट्स ना ढूंढें, मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है। और
इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोई भी लोग मेरे साथ हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे साथ। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट को होस्ट भी होंगे जो कि अपना एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर किया करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेज में। तो इन बातों को आप सुने, जो चीज़ आपको समझ आ रही है इस चीज़ पे अमल करने की कोशिश करें। जो चीज़ आपको हमारी पसंद ना आए आप अपनी सजेशंस भी हमें दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ आपने गलत बोली है। जो हमारे एजुकेशन कंसल्टेंट्स भाई हैं वो भी अपनी राय दे सकते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स हमें अपनी सजेशन दे सकते हैं जो स्टडी अब्रॉड यूके में पढ़ रहे हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, वो भी आप हमें अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो मेरा मकसद वीडियो के एंड में मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा मकसद ये है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से एक ऑनेस्ट ओपिनियन दें अपना, ठीक है, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और एक जो पाकिस्तान का एक इमेज एक रेड फ्लैग के कॉन्टेक्स्ट में बन चुका है, इस इमेज को अपनी तरफ से हम अपनी एक 1% कोशिश करें कि इसको हम जल्द से जल्द ठीक करें। बहुत सारे लोग जब हम लोग ये करना स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी तो वर्ल्ड वॉर 3 होने लगी है तो अभी आप लोगों को याद है ये सब चीज़ें करना। तो मैंने कहा यार अभी हुई तो नहीं है ना, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो अगर जितनी 1% भी लोग मुझे अगर सुन लें इस प्लेटफॉर्म से तो शायद उनकी एक अच्छी गाइडलाइन उनको मिल जाए, उनको रहनुमाई मिल जाए। और जो भी पेरेंट्स इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों पे तो उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो जाए। सो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। तो ये है मिडल ग्राउंड, यहाँ पे हम बात करें फैक्ट्स की, एक्सपीरियंस की और बैलेंस की।